बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब वो सिविलियन बर्दाश्ती की बात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का झगड़ा भी इस बात पर शुरू हुआ था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि असल में मैं वज़ीर आज़म हूं और इस मुल्क के फैसले में और मेरे काबीना करेगी। लेकिन जिस तरह सबको पता है कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चोटी के लीडर थे न सिर्फ वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, कुछ लोग जो है वो इस वक्त जेलों के अंदर है, जबकि उनके बयानी में भी बड़ी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है। आज द न्यूज़ और जंग में अंसार अब्बासी साहब की खबर छपी है और अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर को पूरी तफसील से लिखी है। खबर में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के जो सेक्रेटरी इतलात है रऊफ हसन, उसके हवाले से उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन जो है वो सिविलियन बालादस्ती या सिविलियन बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के नारे पर नहीं लड़ेगी। जिस तरह आप सबको याद है कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और तर्जुमान बैरिस्टर गौहर ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ेगी और उनका मुख्तसर बयान यही होगा कि हम सिविलियन बरादस्ती की बात करते हैं। असर अब्बासी ने अपने स्टोरी में आज लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि किसी रियासती इदारे से वो लड़ने नहीं जाएंगे और सिविलियन बरादस्ती बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट की बयानी के साथ आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने द न्यूज़ के राब्ता करने पर पार्टी के वकील बैरिस्टर गौहर के इस बयान से पार्टी की दूरी जाहिर की कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई सिविलियन बरादस्ती बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट की बयानी के साथ मैदान में उतरेगी। तो गोया इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए पर भी अब एक यू टर्न लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि अपने कारकुनान को ये बात बार बार कहती रही थी कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए वो कोशिश करेंगे और उनका ये कहना था कि जब तक सिविलियन बरादस्ती की बात नहीं होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन अंसार अब्बासी की इस स्टोरी के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस बयानी पर भी यू टर्न लिया है। अंसार अब्बासी साहब मजीद लिखते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने यह बात पीर की रोज जी न्यूज के एक प्रोग्राम में कही थी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और इमरान खान हुकूमत में काबीना के रुकन अली मोहम्मद खान से जब पूछा गया तो उन्होंने रऊफ हसन के बयान की तायीद की और कहा कि पीटीआई की कोर कमेटी ने और ना किसी भी सतह पर क़ियादत ने ऐसा कोई फैसला किया है कि सिविलियन बरादस्ती बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट का बयान या इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन में इमरान खान किस अज़म के साथ मैदान में उतरेगी कि मुल्क को रियासती मदीना के उसूलों के तहत इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। तो जाहिर बात है कि रऊफ हसन के बाद इस बात की तस्दीक खुद अली मोहम्मद खान ने भी की और आप सब अली मोहम्मद खान को जानते हैं कि उनका ताल्लुक जिला मर्दान से है और वो गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे, बाद में उनको वजारत भी दी गई थी। तो ये तमाम लोग अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो बैरिस्टर गौहर ने बात की थी, जो कि इन दिनों में इमरान खान के कई केसेस में वकील भी है, उनके करीबी समझे जाते हैं, लेकिन अब पार्टी का की जो तर्जुमान है, जो उनकी मेन लीडरशिप है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर की बात में कोई हकीकत नहीं है। असाबत सब मजीद लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन में इमरान खान किस अज़म के साथ मैदान में उतरेगी कि मुल्क को रियासत मदीना के उसूलों के तहत इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। रऊफ हसन का कहना था कि पीटीआई किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहती, हम किसी इदारे से लड़ेंगी और ना हमें ऐसा करना चाहिए। पीटीआई जमहूरी हदूद, कानून, आइन और सिविलियन आज़ादी की हदूद में रहते हुए जदोजहद पर यकीन रखती है। जी हाँ, कुछ पैरामीटर्स के अंदर, कुछ लाइंस के अंदर पीटीआई जो है वो रहेगी और अपना जदोजहद जारी रखेगी। गोया कि अब पीटीआई जो है वो सिर्फ सियासी जमातों के साथ, जिस तरह की सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन सिविलियन बरादस्ती की बात नहीं की जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको लग पता गया है कि आप अगर इस मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके इदारों पर हमले करेंगे, तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। अंसार अब्बासी साहब मजीद लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि वो बैरिस्टर गौहर से उनके बयान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पार्टी में कई लोगों ने इस बयान की वजह से परेशानी का इजहार किया है।
पी टी आई पहले ही अप्रैल 2022 के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानी की वजह से पैदा होने वाली मंजरनामे की वजह से मसाइल का सामना कर रही है। इस वजह से 9 मई का वाकया हुआ था और इसी वजह से पार्टी के लिए सूरत हाल तारीख हुई। न सिर्फ पार्टी के कई रहनुमा बशमूल इमरान खान के करीबी साथियों ने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, बल्कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सदर परवेज इलाही जेल में हैं। कई दीगर पार्टी रहनुमा और पार्टी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद भी पुलिस या फौज की तहवील में है। और 9 मई के वाकयात फौजी इमारात बशमूल GHQ, कोर कमांडर हाउस लाहौर, मियावाली एयरबेस और दीगर मुकदमात, अलामात, तनसीबात वगैरह पर हमलों की वजह से फौजदारी नौयत के मुकदमात का सामना कर रही है। तो इस बयान से गोया ये साबित हो रहा है कि उनके तर्जुमान का ये कहना है कि चूंकि 9 मई के वाकयात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फौजी तनसीबात पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमले किए थे, तो वो उन हमलों की बाइस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई है, उनकी मैन लीडरशिप बशमूल उनकी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सदर के ये सारे पाबंदे सलासल है। तो अब उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो सिविलियन बरादरी या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां जो है वो आगे बढ़ाए या आइंदा इलेक्शन में इस बयानी पर वो लोगों से वोट हासिल करे। असाबाज से मजीद लिखते हैं कि हुकूमत और फौज ने उस दिन को यौम सियाह करार दिया था। इस सूरत हाल में कहा जाता है कि सिविलियन बरादरी बमुकाबले एस्टैब्लिशमेंट का बयानी अख्तियार करना पीटीआई के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक नई जंग छेड़ सकता है। पीटीआई की क़यादत पहले ही भरपूर कोशिश कर रही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ जो राब्ता खत्म हो चुका है वो दोबारा बहाल हो, ताकि 9 मई के बाद के वाकयात के पैदाशुदा सूरत हाल और हालात का मुकाबला किया जा सके। वो लिखते हैं कि पीटीआई मायूसी के साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बहाली चाहती है ताकि आइंदा इलेक्शन में पार्टी के लिए हालात बेहतर हो सके। नाज़रीन, ये थी आज की एक डिटेल खबर अंसार अब्बासी साहब की। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि अंसार अब्बासी साहब जो है वो दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन भी है, उनकी स्टोरीज जंग में भी छपती है, वो जी न्यूज़ पर भी आते हैं। एक मुस्तनद जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, वो जर्नलिस्ट जिनकी खबरें इंतहाई मुस्तनद भी होती है। और माजी में अंसार अब्बासी साहब ने जितनी भी स्टोरीज की है तो उनकी खबरें आज तक तकरीबन 100% सही साबित हुई है। अंसार अब्बासी साहब जो है उनका शुमार पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में होता है कि जिनका रुझान किसी खास पार्टी, किसी खास तरफ के नहीं है, बल्कि वो एक न्यूट्रल सहाफ़ी है और वो हक़ाइक़ को एज इट इज बयान करने वाले सहाफ़ी है। अंसार अब्बासी साहब ने अपने इस खबर में अगर हम उसका निचोड़ निकाले तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश में आ रही है। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, न ऐसा कोई बयानिया दिया जाएगा। जिस तरह 9 मई के वाकयात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने कारकुनान को एक खास बयानिया दिया गया था, और फिर 9 मई में आप सबने देखा, हम सब ने देखा कि इस मुल्क में कहां कहां पर हमले हुए, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, मुख्तलिफ जगहों पर जो कंटोनमेंट्स थे वहां पर हमले हुए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, रावलपिंडी हो, हर जगह पर ये हमले किए गए। हत्ता कि कराची के मेन रोड्स पर तोड़ फोड़ की गई और बड़े बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी भरपूर कोशिश जो है वो जरूर होगी कि बल्कि बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर उनके राब्ते दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहाल हो और पाकिस्तान फौज के साथ उनके राब्ते बहाल हो। वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के फौज के जो सिपाह सलार है हाफिज मुनीर साहब जो है, आर्मी चीफ हाफिज मुनीर साहब जो है उनके साथ उनके राब्ते बहाल हो, उनकी आर्मी लीडरशिप के साथ उनके राब्ते बहाल हो, ताकि उनके मुश्किलात में कमी आए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तकरीबन वही सूरत हाल है जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो सूरत हाल थी। लेकिन 5 साल में सूरत हाल कितनी बदल गई है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कि जलावतन थे, बाहर वो बीमारी की वजह से बाहर गए थे, उसके बाद वो वापस आ गए, उनकी केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। उनकी पार्टी जो है वो एक्सपेंड कर रही है बलूचिस्तान में, सिंध में, MQM ये सारे लोग उनके साथ आकर मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही है और इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो भी बन रहे हैं। जबकि दूसरी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रोजाना की बुनियाद पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हैं, दूसरे पार्टियों में शमूलियत हो रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम पर पार्टियां जो है वो बन रही है। और अब बज़ाहिर यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो टफ टाइम है, जो मुश्किल वक्त है, वो माजी करीब में खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है।
لیکن ایک اچھی بات ہے کہ آپ اگر اپنی غلطیوں کا اصلاح کرتے ہیں، ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے کم از کم آپ یہ فیصلہ ضرور کرتے ہیں کہ چاہے اس ملک میں ہم سیاست کریں، اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو دکھانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف اپنی انسٹالیشنز پر حملے کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی متاثر ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا دشمن جو ہے، ہمارا نیبرنگ کنٹری جو ہے، ان کو خوشی ضرور ہوتی ہے۔ اگلی پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔